हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की अनबॉक्सिंग, और साथ में दोस्तों आपसे शेयर करूंगा कि आपको इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ एसेसरीज देखने को मिल जाती है। और अगर बात की जाए तो इस फ़ोन के प्राइस की, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा दोस्तों इस प्राइस के बजट में क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों करता हूँ बिना किसी देरी से इस बॉक्स को अनबॉक्स। और उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचे। फिलहाल दोस्तों मेरे पास है मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस का बॉक्स। अब मैं इसको करता हूं अनबॉक्स, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बॉक्स के अंदर आपको फ़ोन के साथ क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। फिलहाल दोस्तों मेरे को जो यहाँ पे मिला है, फ़ोन के ऊपर एक कार्ड मिला है जिसके जहाँ पर लिखा हुआ है कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जो कि फ़ोन के हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिलहाल इसको करते हैं साइड। अब इसके अलावा दोस्तों हमें मिलता है एक बैक केस कवर। यहाँ पे एक नॉर्मल सा हमें केस कवर मिलता है जो कि आप अपने फ़ोन पे इसे लगा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों करते हैं इसको साइड में और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे मिलता है मोटोरोला की तरफ से यूजर्स गाइड्स। अगर चाहे तो इसे आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमें दोस्तों हमें मिलता है यहाँ पे टाइप सी की डाटा केबल, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें जो मिलता है इसका अडेप्टर, जो कि 18 वॉट का टर्बो अडेप्टर है, जो कि आपके फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज करने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल हमें ये चीज़ यहाँ पे सब चीज़ मिलती है, और इसके अंदर हमें एक और चीज़ मिलती है जो कि सिम इजेक्टर टूल। तो यहाँ पे फाइनली हमें इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें कोई भी लीड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिलहाल दोस्तों इन सब चीज़ को हम करते हैं साइड और फोकस करते हैं हमारे फ़ोन मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस पर। दोस्तों अगर इस फ़ोन के बैक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको पीछे सिंपल बैक मिलता है, और यहाँ पे आपको सेंटर पे दिया गया है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। दोस्तों अगर इस कैमरे की बात की जाए तो इस फ़ोन में यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का आपको सबसे टॉप वाला कैमरा मिल जाता है। उसके साथ आपको 852 का भी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों आपकी फ़ोन की डिस्प्ले और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और साइड में यहाँ पे दोस्तों आप दिए गया है एक सिंगल बटन जो कि है गूगल असिस्टेंट का, और यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे दिया गया है 3.5 mm का जैक, और साथ में टाइप सी की चार्जिंग केबल, और यहाँ पे 4x बास की आपको यहाँ पे हाई फाई स्पीकर्स दिए गए हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने इस फोन को कर लिया है ऑन। अब देखते हैं कि हमें इस फोन के इनसाइड में भी क्या क्या देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुल एचडी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और साथ में इसका पॉपअप सेल्फी होने के कारण ये एक फुल व्यू डिस्प्ले बन जाती है जो देखने में काफ़ी शानदार लगती है। दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, और जो ये वेरिएंट है वो है मेरे पास 6 GB और 128 GB तक। दोस्तों आप इसमें 1 TB तक भी मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और दोस्तों ये आता है एंड्रॉयड 10 में। और दोस्तों जो इसकी बैटरी है वो है 5000 mAh की टर्बो बैटरी, और साथ में इसमें आता है 18 वॉट का टर्बो चार्जर जो कि आपको फ़ोन को बहुत जल्दी फास्ट करने वाला है। फिलहाल दोस्तों एक बार इसका सेल्फी का टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो कैसे स्लाइड होता है। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पे सेल्फी मोड में अपना कैमरा ले लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉपअप दोस्तों इसके पॉपअप सेल्फी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर इसकी कैमरे की क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पे अगर इसका बैक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप इस फ़ोन में फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए इस फ़ोन के प्राइस की तो ये आता है 16,000 रुपये में। ये मैंने परचेज़ किया है 16,000 रुपये में। और दोस्तों ये फ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट आप कर सकते हैं, और आपके लिए कितना बेस्ट है आप ये भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे और किसी और अनबॉक्सिंग के साथ। दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे।